हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी निबंध का टॉपिक है कोरोना वायरस, यानी ऐसे ऑन कोरोना वायरस या कोविड-19 भी आप इसे कहते हैं। सबसे पहले हमारे जो संकेत बिंदु हैं वह है प्रस्तावना, कोरोना वायरस है क्या, कोरोना के लक्षण, कोरोना से खतरा, कोरोना से बचाव और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। अगर आपके पेपर में संकेत बिंदु दिए हैं तो आप उन्हीं का प्रयोग करें, अन्यथा आप इन संकेत बिंदुओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस ने लगभग पूरी दुनिया को ही अपनी चपेट में ले लिया है। मानव के बाल से भी लगभग 900 गुना छोटे इस वायरस का प्रभाव बड़ा ही शक्तिशाली है। कोरोना का संक्रमण मानव के जरिए मानव को होता है, जिस कारण ये तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। इस वायरस का संक्रमण लगभग हर उम्र के लोगों पर हो रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे या युवा। यह वायरस सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। अगला हमारा संकेत बिंदु है कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक नया नवेला वायरस है जो वायरस परिवार का ही एक सदस्य है। इसके संक्रमण से जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। इस वायरस का प्रकोप पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। इसीलिए इसे कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज 19 का नाम दिया गया है। अब तक इस वायरस की चपेट में दुनिया भर के करोड़ों लोग आ चुके हैं और लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। अगला हमारा संकेत बिंदु है कोरोना के लक्षण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बुखार, खांसी, नाक बहना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ इसके मुख्य लक्षण हैं। यह वायरस इंसान के फेफड़ों में सीधा असर करता है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे भी मरीज दिखाई दिए हैं जिनमें इस तरह के कोई लक्षण नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कोरोना से संक्रमित थे। इसके अलावा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई दिए हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि इस वायरस के कई सारे रूप हैं। एक कोरोना प्रभावित जो व्यक्ति है उसमें बीमारी का असर तुरंत नहीं दिखता। इसके लक्षण दिखने में करीब 10 से 14 दिन लग जाते हैं। अगला संकेत बिंदु है कोरोना से बचाव। इस बीमारी का सबसे दुखद पहलू यह है कि अभी तक इस बीमारी का कोई टीका या दवा या वैक्सीन नहीं बनी है। इसीलिए इस बीमारी में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप संक्रमित लोगों के आसपास ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, शादी ब्याह समारोहों या सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें, तो आप इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन व भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिसके अनुसार बार बार साबुन से हाथ धोएं, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करें, संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनसे उचित दूरी बनाए रखें, बार बार अपनी नाक, आँख, मुंह को छूने से बचें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह में रुमाल या टिश्यू पेपर अवश्य रखें। घर से बाहर जाते समय या तो मास्क पहनें या किसी कपड़े से अपना नाक और मुंह ढक लें। जरूरत न हो तो घर से बाहर ना निकलें, घर में मेहमानों को ना बुलाएं और आप भी किसी के यहाँ जाने से बचें। और अंतिम इसका जो संकेत बिंदु है वह है उपसंहार। कोरोना ने एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। यह वायरस रोगी के फेफड़ों व श्वसन तंत्र में बुरी तरह से प्रभावित करता है। दुनिया भर के हजारों लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं। लाखों लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। कोई दवा या वैक्सीन न होने के कारण यह ज़्यादा भयानक रूप ले रहा है, लेकिन सतर्क रहकर व सावधानी रखकर ही इस वायरस से दूर रहा जा सकता है। सरकार व डॉक्टरों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, क्योंकि अभी सावधानी ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। तो बच्चों, आज का हमारा ये था कोरोना वायरस के ऊपर निबंध। अगर आप इसी निबंध को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में भी विजिट कर सकते हैं।
वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।